सब्ज़ो शदाब जंगल अपनी खूबसूरती और जानवरों की कहानियों के लिए मशहूर था। इसी जंगल में एक शरारती और चालाक चिड़िया रहती थी जिसका नाम चमकी था। चमकी अपनी जहानत और तेज़ी पर बहुत फख्र करती थी, लेकिन इसकी आदतें कुछ ऐसी थी कि जंगल के बाकी जानवर अक्सर इससे नाराज रहते थे। चमकी की एक बड़ी आदत ये थी कि वो दूसरों का मजाक उड़ाती और खुद को सबसे बेहतर समझती। अगर कोई जानवर कुछ गलती करता तो चमकी इसका मजाक उड़ाने में देर न लगाती। वो खरगोश से कहती, तुम तो सिर्फ दौड़ने के काबिल हो, दिमाग से खाली हो। हिरन को कहती, तुम्हें सिर्फ भागना आता है, बाकी कुछ नहीं। और कछुए को छेड़ती, अरे तुम तो इतने सुस्त हो कि तुम्हें रास्ते में ही भूल जाऊं। जंगल के बुजुर्ग हाथी, जो सबके रहनुमा थे, ने कई बार चमकी को समझाने की कोशिश की। चमकी, ये जिंदगी तुम्हें कभी ना कभी सबक जरूर सिखाएगी। क्रूर हमेशा इंसान को नीचा दिखाता है। दूसरों की इज्जत करना सीखो, वरना वक्त तुम्हें अपनी गलती का एहसास दिलाएगा। मगर चमकी हमेशा इन बातों को नजरअंदाज कर देती और हंसते हुए कहती, मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं, मैं अपने दिमाग और तेजी से सब कुछ कर सकती हूँ। एक दिन जंगल में खौफ का समा पैदा हो गया, क्योंकि एक बड़ा और खतरनाक भेड़िया जंगल में आ गया था। ये भेड़िया इतना चालाक था कि वो ना सिर्फ अपनी ताकत बल्कि अपनी होशियारी से भी जानवरों को शिकार बनाता था। जंगल के जानवर परेशान हो गए और एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में हाथी, हिरन, खरगोश, बंदर, कछुआ और बाकी सब जानवर मौजूद थे। सब ने मिलकर फैसला किया कि वो भेड़िए के खिलाफ एक दूसरे की मदद करेंगे। सब ने एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया, लेकिन चमकी, जो हमेशा अपनी बात मनवाना चाहती थी, बोली, मुझे तुम सब के साथ रहने की जरूरत नहीं। मैं इतनी तेज हूँ कि कोई भेड़िया मुझे पकड़ नहीं सकता। तुम लोग अपना इत्तेहाद बनाओ, मैं खुद अपनी हिफाजत कर लूंगी। चमकी ने अपनी बात के मुताबिक बाकी जानवरों से अलग रहना शुरू कर दिया और अकेली रहने लगी। एक दिन जब वो दाने चुगने के लिए जंगल के एक वीरान हिस्से में गई, तो इसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि कोई इसे देख रहा है। इसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। इसी दौरान भेड़िया झाड़ियों से बाहर निकला और चमकी की तरफ बढ़ा। चमकी ने अपनी तेजी दिखाने की कोशिश की और फौरन उड़ान भरी। वो हवा में झूलती हुई दरख्तों के बीच से गुजरने लगी, लेकिन भेड़िया बहुत होशियार था। इसने चमकी का पीछा करना शुरू कर दिया। चमकी ने महसूस किया कि इसकी सारी होशियारी और तेजी बेकार हो रही है। इसका दिल खौफ से कांपने लगा। इसने सोचा, काश मैंने बाकी जानवरों की बात मानी होती, काश मैंने उनके साथ रहने का फैसला किया होता। चमकी की चीखें जंगल के दूसरे हिस्से तक पहुंच गई, जहां जानवर मिलकर काम कर रहे थे। खरगोश ने सबसे पहले चमकी की आवाज़ सुनी और फौरन बाकी जानवरों को खबरदार किया।
बचाओ बचाओ। हाथी ने कहा, हमें फौरन इसकी मदद करनी चाहिए। सब जानवर मिलकर भेड़िए के रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। हिरन ने अपनी रफ्तार से जल्दी पहुंचने में सबकी मदद की और हाथी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर जाल बिछाने में मदद की। जब चमकी दरख्तों के करीब पहुंची तो बाकी जानवरों ने भेड़ियों को भड़काने का मंसूबा बनाया। खरगोश ने अपनी फुर्ती से भेड़िए को अपनी तरफ मतवज्जा किया और बाकी जानवरों ने मिलकर इसे जाल में फंसा दिया। भेड़िया जाल में फंस गया और बेबस हो गया। चमकी को आज़ाद करवा लिया गया। वो इतनी शर्मिंदा थी कि इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने सब जानवरों के सामने कहा, मैं अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने हमेशा तुम सबका मजाक उड़ाया और खुद को बेहतर समझा, लेकिन आज मैंने सीखा कि हकीकी ताकत इत्तेहाद और दोस्ती में है। अगर तुम सब ना होते तो शायद आज मैं भेड़िए का शिकार बन जाती। सब जानवरों ने चमकी को माफ कर दिया, लेकिन इस शर्त पर कि वो आइंदा गरूर नहीं करेगी और सबके साथ मिलजुल कर रहेगी। चमकी ने वादा किया कि वो अपनी जिंदगी का हर लम्हा सबकी मदद में गुजारेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरूर इंसान को हमेशा नुकसान पहुंचाता है और मुश्किल वक्त में इत्तेहाद, दोस्ती और दूसरों की मदद ही सबसे बड़ी ताकत है। Subscribe to my channel. Subscribe to my channel.